Hi guys, this is Khushbu Agrawal and welcome to my channel BioSetu Bridging the Knowledge Gap। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पेडिग्री एनालिसिस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जानना चाहिए बिफोर हम लोग पेडिग्री क्या है और कैसे पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, वो जानने से पहले पेडिग्री कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, पेडिग्री ट्री कैसे बनाते हैं, वो जानना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत हमारे माइंड में बहुत बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ जेनेटिक ट्री, किस तरह से पेडिग्री का जेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है इस जेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरह से एक स्टैंडर्डाइज सिंबल्स का यूज हम लोग करते हैं ताकि एक ही लैंग्वेज को हम लोग यूज करें। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पेडिग्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट, क्योंकि ये सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाला है फॉर पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक पेडिग्री एनालिसिस को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे जेनेटिक ट्री को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो जेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। वी ऑल नो कि जेनेटिक ट्री इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, हम लोग जीनोटिपिक फिनोटिपिक डेटा का ब्यौरा लेते हैं 3 जनरेशन तक का। किसी भी इंडिविजुअल में जिसके फैमिली में कोई रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर रन हो रहा है या दिख रहा है, तो उस फैमिली में उस इंडिविजुअल के फैमिली के 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों तक का इंफॉर्मेशन लिया जाता है कि क्या किसी को ऐसा डिसऑर्डर था या कुछ सिम्टम्स था या कुछ ऐसा यूनिक कैरेक्टर देखने को मिला था। तो इस सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है और उसको एक ट्री के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जहाँ पे हम लोग स्क्वायर से मेल को, सर्कल से फीमेल को डिपिक्ट करते हैं, एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल को फिल्ड स्क्वायर एंड फिल्ड सर्कल से डिपिक्ट करते हैं। ऑल दोज डिपिक्शन जो कि स्टैंडर्डाइज है, उस डिपिक्शन को हम लोग स्टैंडर्डाइज रखते हैं ताकि हर कोई उसको पढ़ पाए कि क्या ये पेडिग्री इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। ओके, सो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं? कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी पर्सन होते हैं जो ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिमम 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली का इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। अब होगा क्या अगर 3 जनरेशन का, अगर 3 पीढ़ी तक का आपको आइडिया नहीं है मान लीजिए, तो पेडिग्री तभी भी बनेगा, बट दैट पेडिग्री विल नॉट बी कंप्लीट पेडिग्री या फुल इंफॉर्मेशन वाला पेडिग्री नहीं बोल सकते। हो सकता है फिर वो पेडिग्री जो होगा, वो छोटा पेडिग्री जो होगा, उस पेडिग्री के थ्रू हमें शायद ये पता चल जाएगा कि वो जीन डोमिनेंट वो म्यूटेशन डोमिनेंट एलील की वजह से हो रहा है या रेसेसिव की वजह से हो रहा है, लेकिन हम लोग ये शायद नहीं पता लगा पाएंगे कि वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है या वाई में प्रेजेंट है या ऑटोसोम में प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स उस पेडिग्री में मिनिमम इंफॉर्मेशन होगा या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगा, जिससे हम लोग कंप्लीटली आने वाले जनरेशन में उस डिजीज का क्या चांसेस है आने का वो नहीं बता पाएंगे। ओके, इसीलिए मिनिमम 3 जनरेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। सो द कंसल्टेंट जो कि ये इंफॉर्मेशन उनसे लेते हैं, द कंसल्टेंट और द जेनेटिस्ट, वो क्या करते हैं, दे विल आस्क द क्वेश्चन ये इवेल्युएट करने के लिए कि क्या क्या कैसा जीनोटाइप होगा। उनका ऑब्वियसली द पर्सन जिनसे वो पूछेंगे उनको जीनोटाइप का आइडिया नहीं होगा, बट उनको फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का आइडिया होगा कि कैसा एक्सप्रेशन था, क्या ऐसा डिजीज किसी में दिखा। अगर दिखा तो फिर वो जेनेटिस्ट या वो कंसल्टेंट उनका जीनोटाइप बता सकते हैं और उस तरह से वो अपना फैमिली ट्री, उनका जो पेडिग्री है, पेडिग्री ट्री, फैमिली ट्री, वो कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे। सो ये जो क्वेश्चंस होगा, द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड अबाउट 3 जनरेशन कि कैसा अबाउट एनी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था क्या, कैसा हेल्थ इशू किसी को था क्या, कुछ अलग सा हेल्थ इशू किसी को था क्या, कोई यूनिक एक्सप्रेशन किसी में था क्या किसी जनरेशन में। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन से दे विल गेट द आइडिया कि कोई कैरियर था क्या, कोई म्यूटेटेड था क्या, किसी में डिजीज दिख रहा था क्या, कहाँ से डिजीज किस तरह से इनहेरिटेंट हुआ, मदर से आया, फादर से आया, कहाँ से आया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को वो गैदर करके एक फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ऑल द 3 जनरेशन पेडिग्री ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो इट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली, कि वो पेडिग्री ट्री के ऊपर आप कितना रिलाई कर सकते हैं या पेडिग्री ट्री कितना एक्यूरेट है, ये डेफिनेटली उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कंसल्टेंट होता है वो पेडिग्री
पेडिग्री ट्री बनाता है, क्योंकि दैट कंसल्टेंट डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज फैमिली। सो दो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इंडिविजुअल कितना एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन बता रहा है और उसे कितना ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन देगा, जिस एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, उसी एक्यूरेसी के साथ पेडिग्री ट्री का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, तो कितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कैसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके बेसिस पर पेडिग्री ट्री बनाया जाता है। एंड उस पेडिग्री ट्री के नॉलेज को यूज करके अगर कोई आने वाला जनरेशन है, कोई मदर, कोई अगर लेडी उस फैमिली में प्रेग्नेंट है, तो उसके आने वाले जनरेशन में उस डिजीज का आने का क्या चांसेस हो सकता है, और अगर चांसेस है तो कितना प्रोबेबिलिटी है, और अगर है तो बॉय होने पर कितना है, गर्ल होने पर कितना है, और अगर ऐसा है तो उसको ठीक किया जा सकता है कि अगर प्रायर हम लोग मदर के वुम में ही उसको करेक्ट कर सकते हैं कि ये सारे चीज़ों में हमें मदद करता है ये पेडिग्री ट्री का एनालिसिस जो हम लोग करते हैं। सो दिस इज वाई पेडिग्री ट्री का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इज डन। सो बेसिकली जो हम लोग बोल रहे हैं 3 जनरेशन का इंफॉर्मेशन का, द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिलेटिव बेसिकली, जिसका इंफॉर्मेशन हम लोग पेडिग्री ट्री से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये 3 डिग्री ऑफ रिलेटिव क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ये सारे टर्म्स हमारे हम लोगों को सुनने को मिलेंगे कि डिग्रीज ऑफ रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकेंड डिग्री रिलेटिव, थर्ड डिग्री रिलेटिव। तो यू मस्ट हैव आइडिया कि ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड डिग्री क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव क्या होता है, वैसा रिलेटिव जो 50% सिमिलर है, या 50% जीन शेयर है जिसके पास, या जो 50% हमारे जैसा है, या 0.5 बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग हुआ, पेरेंट्स हुआ, सिबलिंग हुआ, ये 50% सिमिलर है, क्योंकि हमारे ऑफस्प्रिंग हमारे 50% सिमिलर होंगे, बिकॉज एक ऑफस्प्रिंग के पास मदर के 50% और फादर के 50% जीनोम आते हैं, तो वो 50% सिमिलर होगा एक किसी पेरेंट से। सिमिलरली पेरेंट से हम अपने पेरेंट से 50% सिमिलर है, सिमिलरली अपने भाई बहन से हम लोग 50% सिमिलर है। तो ऑफस्प्रिंग, पेरेंट एंड सिबलिंग बेसिकली 50% जीन शेयर जहाँ रहता है, दैट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। सेकेंड डिग्री रिलेटिव किसे बोलते हैं, सेकेंड डिग्री रिलेटिव आता है 25% जीन शेयर जिनके पास होता है, या 0.25% जिससे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको हैमिल्टन रूल में भी मदद करता है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें हैमिल्टन रूल्स में भी पता होना चाहिए कि कौन कितना रिलेटेड है। हाफ सिबलिंग का मतलब हुआ कि सौतेला भाई बहन जो होते हैं, वो उनसे 25% हमारा सिमिलैरिटी होता है, जीन शेयर होता है। नीस, नेफ्यू, आंट, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सबसे 25% सिमिलर है। सो दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज सेकेंड डिग्री रिलेटिव। थर्ड डिग्री रिलेटिव में आते हैं हम लोग जो कि 12% सिमिलर होता है, दैट इज 0.12, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फर्स्ट कजन, वो 0.12% सिमिलैरिटी आ जाता है। सो दिस इज हाउ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिलेटिव को हम लोग माइंड में रखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिलेटिव। तो अगर बोला जाए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए 50% सिमिलैरिटी वाला, सेकेंड डिग्री रिलेटिव 25% एंड थर्ड डिग्री इज 12%। तो बेसिकली इस तरह से भी आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करा जा सकता है थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडिग्री। ओके, होपफुली ये सेशन आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि पेडिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्री, और किस क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है एक एक्यूरेट पेडिग्री ट्री फॉर अ फैमिली कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, सो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। और लाइक करिए सेशन अगर अच्छा लगा तो, कमेंट करिए अगर अच्छा लगा तो, एंड कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताइए कि व्हाट नेक्स्ट यू आर एक्सपेक्टिंग। आप अपना एक्सपेक्टेशंस बताइए मुझे, और क्या वीडियो लेकर आना चाहिए। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क फर्दर ऑन योर कमेंट। ओके, सो थैंक यू गाइज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।